Alright, hello, Chandrachur Chakraborty, Dada. How are you? I'm fine. First of all, yeah. So, guys, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि हम दोनों बंगाली हैं, लेकिन ये वीडियो हम हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स करके बनाने वाले, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू माय चैनल चंद्रचूड़ भाई. आप थैंक कैसे यू हो? सो मच। मैं अभी तक तो ठीक हूँ, देखते हैं कब तक क्या होता है। सो रिसेंटली जो हुआ, आपका बहुत सारे वीडियोस मैंने देखा है, चैनल पे अवेलेबल है, बहुत सारे चैनल पे अवेलेबल है. सो इनिशियली आई थॉट कि आपसे बात करना ज़रूरी है, लेकिन तब तक आपका 3-4 वीडियोस आउट हो गया था. बट मुझे कुछ ऐसा क्वेश्चंस मैं ढूंढ रहा था आपके बाकी पॉडकास्ट में, जो मुझे एक्चुअल में नहीं मिला, जो मुझे जानना था आपके थ्रू. सो दैट्स वाई हम लोगों ने प्लान किया ये पॉडकास्ट. एंड बाय द वे, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना. चंद्रचूड़ भाई का चैनल का लिंक, एवरीथिंग इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. ऑलराइट, सो चंद्रचूड़ भाई, तो अभी क्या सिनेरियो है, एक बार आप पहले ये बताइए, फिर हम धीरे धीरे आगे घुसेंगे स्टेप बाय स्टेप. अभी क्या चल रहा है? अभी क्या चल रहा है मतलब कंपनी सिनेरियो में, मेरे पर्सनल सिनेरियो में कहाँ पे? एवरीथिंग पहले बताइए, अभी के हिसाब से टेक्निकल का क्या अपडेट है रिसेंट, क्योंकि आप सभी को पता है कि टेक्निकल टेक्निकल शट डाउन हो गया, आप जॉबलेस हो उस पे, तो मैं उतना वहाँ पे बार बार सेम चीजें नहीं पूछ रहा हूँ. अभी क्या हुआ है, एनी अपडेट्स रिसेंट टाइम पे, व्हाट्स गोइंग ऑन? लास्ट जो मीटिंग हुआ था हम लोगों का, जिसका रिकॉर्डिंग आप लोगों ने देखा ही होगा, किसी ने छोड़ा है, वो बहुत अच्छा काम किया है जिसने भी किया. लेकिन खैर उसके बाद हम लोगों को सिर्फ डायरेक्टली एक रिलीविंग लेटर दे दिया गया है. उसके बाद कोई एज इन अपडेट हमारे पास नहीं है कि कंपनी ओपन हो सकती है या फिर होने के चांसेस क्या है या है, वो सब तो नहीं है. बट ऑन द अदर साइड जो यहाँ पे लेबर यूनियन है कर्नाटका में, तो वहाँ पे हमारे कुछ आर्टिस्ट गए हैं, वहाँ पे कुछ बातें हुई है, वो लोग लीगली प्रोसीड करने का एक प्लान उनका है. अभी कितना हुआ है कितना नहीं, वो डायरेक्टली मेरे पास नहीं है इंफॉर्मेशन, डेफिनेटली, क्योंकि एट दिस वेरी सिचुएशन एक लीगली प्रोसीड करने में भी सम मॉनेटरी एक्सपेंस तो उधर जाता है. तो मैंने ये भी सुना था, आई एम नॉट श्योर इट्स मतलब करेक्ट न्यूज़ है या रॉन्ग, कि अगर कोई केसेस फाइल करता है तो टेक्निकल ग्रुप उसका कोई भी ड्यूज क्लियर नहीं करेंगे. जस्ट लाइक कि डायरेक्ट थ्रेट की, अगर आप केस करते हो हमारे ऊपर तो हम आपका पैसा जो भी है ये नहीं देंगे. इज इट ट्रू? मैंने सुना तो नहीं है ऐसा कुछ, बट अगर हुआ तो भी मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं हूँगा, क्योंकि मेन जो है, जो आउट ऑफ इंडिया टेक्निकलर के जो ब्रांचेस है, जो प्रोडक्शन हब्स है, वहाँ पे जो भी एम्प्लॉइज थे उनको उनका ड्यू मिल चुका है. ओके, आप लोग आपका क्लियर हुआ? कुछ नहीं, हम लोगों को तो मुंह पे बोल दिया गया कि कोई पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं क्योंकि देगा. वहाँ से कोई फंड नहीं, आया क्या है नहीं ना, है. अभी लिंक्डइन पे हर जगह पे कोई ना कोई होता है ना उड़ती खबर, तो कोई बोल रहा है कि टेक्निकलर ने कहा है कि हाँ हम कोशिश कर रहे हैं, हम आपका ड्यूज क्लियर करने का, फेब का. कोई बोल रहा है कि जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आप केस करते हो तो हम फिर आपका ड्यूज, मतलब वही है कि केस मत करो, डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे, घुमा के बोल रहे हैं. तो एग्जैक्टली चल क्या रहा है किसी को नहीं पता. सो आप एक्स एम्प्लॉय फिलहाल हो, तो इसीलिए आपको, मुझे लगा कि ये क्वेश्चन शायद आप जवाब दे पाओ. सो स्टिल यहाँ पे भी एक चीज़ हो जाता है कि आप लोग का ड्यूज क्लियर नहीं हुआ है, बाकी मतलब उस जगह पे हो चुका है. सो इंडिया में हर जगह पे क्या ऐसे ही होता है क्या, मतलब आर्टिस्ट एंड में पिसता है? इस तो फंसेगा, क्योंकि देखिए बाहर की कंट्रीज जो है ना, वहाँ पे क्या है कि आर्टिस्ट का एक यूनियन होता है कि अगर हम कुछ प्रॉब्लम में फंसे तो वहां जाके वो लोग बोलेंगे कि ये चीजें हमारे साथ हो रही है, सो यू हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट इट. लेकिन यहाँ पे वो सीन है ही नहीं, यहाँ सब अब देखने में लगे पड़े हैं. तो वही है, मतलब मैं भी बहुत सारी चीजें सुन रहा हूँ. अब किसी चीज पे मैं खुल के बात तो नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल आई एम श्योर कि ये कंफर्म न्यूज़ है. तो इसीलिए मेरा भी वही है कि कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है. मतलब वेरी सैड है ये चीज़ जब ये हुआ. मैं भी एक्स एम्प्लॉय हूँ एमपीसी में. मैं पहला मेरा जॉब एमपीसी से था, तो एक मैं सभी को कहता था कि भाई एमपीसी का ना मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से था. उसका लाइफस्टाइल, फ्री मूवी टिकट्स, बस पासेस, खाना पीना, पार्टीज. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम काम की बात करें, एमपीसी का वर्क कल्चर, मैं 2016 में था ऑनेस्टली स्पीकिंग. उस टाइम पे मैं रोटो में था, एज ए फ्रेशर एकेडमी के थ्रू मैं ज्वाइन किया था. इट वॉज गुड, इट वॉज रियली गुड, बहुत कुछ सीखने को मिला था. लेकिन बाद में आफ्टर 2016-17 के बाद, कोविड के बाद, सुनने में बहुत कुछ आया था कि टेक्निकलर या फिर एमपीसी इज नॉट गुड फॉर लाइक एक्सपीरियंस आर्टिस्ट. अगर आप फ्रेशर हो, जाओ कुछ एक्सपीरियंस कमाओ, एमपीसी का ब्रांड ले लो एंड वापस आ जाओ. तो आपको क्या लगता है, मतलब ये उस टाइम के हिसाब से ये सच था, या मतलब एमपीसी पहले से ही वैसा ही था, हमको बस एक शुगर कोट करके दिखाया जाता था? मैं तो मिक्रोस में था, मेरी वाइफ की जो सिस्टर थी वो एमपीसी में थी.
ओके। तो वहाँ पे मतलब कुछ फैसिलिटीज तो थी, लेकिन जिस टाइम स्पैन की आप बात कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ आपको आफ्टर 2019। ओके, लाइक आफ्टर कोविड। नहीं, कोविड 2019 से स्टार्ट हुआ है स्टार्ट हो गया, सॉरी या। दैट क्रॉसेस ओवर 2020 एंड ऑल। तो वहाँ पे मैंने सुना है अपनी रिलेटिव से, मतलब ऐसे ओपनली साली बोलना ठीक नहीं लगता, लेकिन हाँ मतलब उससे सुना था कि जो काम होता था बहुत ज्यादा हेल्दी वर्क कल्चर था नहीं, एज इन कोई आपके पीछे ऐसे उंगली नहीं करेगा, बट प्रेशर इतना था कि एट दैट टाइम बिफोर कोविड वर्क फ्रॉम होम तो था नहीं उधर, इधर भी नहीं था। तो इन दैट केस लेट नाइट स्ट्रेचेस ये वो बहुत चलता था, एज इन एक्सपीरियंस हो, प्रेशर हो, आपके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको शॉट्स दिए जाएंगे एंड यू हैव टू कंप्लीट ऑन अ डेली बेसिस एंड ऑल। तो मैंने सुना है कि आते आते रात के 2-3 भी बजते थे। ओके, ये तो फिर नया न्यूज़ था, क्योंकि मैं जब था तब तो मैं डायरेक्ट 6 बजे निकलता था, बट वो भी मैं रोटो में था शायद, इसीलिए पेंट कॉम्प का तो हमेशा एक्सटेंड होता था, वो तो नॉर्मल है। देखो एनिमेशन में मैं जब था टेक्निकलर हो या उसके पहले भी कई कंपनीज हो जाए, तो एपिसोड वाइज शोज हमारे होते थे। तो जो एपिसोड जब स्टार्ट होता था, सपोज 8 हफ्ते का एनिमेशन का स्पैन है, ठीक है, 6 हफ्ते 7-8 बजे के अंदर निकल जाओ, लास्ट के 2 हफ्ते कब निकलोगे उसका कोई गारंटी नहीं होता। ये मैंने भी सुना था, जब कॉम्पस पहले 6 महीने आराम करते, जब हमारा काम खत्म होता है रोटो पेंट का, फिर शुरू होता है कॉम्प का काम, रात भर लोग जागते रहते थे। तो ये मैंने सुना है, बट रोटो पेंट के पास हमेशा काम रहता है, एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ, दूसरा शुरू हुआ, तीसरा शुरू हुआ। तो अभी मैं आपके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ, लाइक आपका जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, कब शुरू किया आपने, क्यों सोचे इस फील्ड में आना चाहिए, एंड क्या सीखा, क्या एक्सपीरियंस था, एक ब्रीफ एक सब ऑडियंस के लिए, क्योंकि मैं इनिशियली स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन नहीं दिया जानबूझ के, बिकॉज सभी को पता है, बट स्टिल फॉर द वीडियो जस्ट गो फॉर इट। मेरा एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गया अभी इस साल। मार्च में अगर काम करता तो पूरे 10 साल हो जाते, जो फरवरी के एंड में जाकर किया, जानबूझ के किया उन लोगों ने। 10 साल नहीं करने देना है, 10 साल नहीं करने देना है। अब क्या बर्थडे गिफ्ट दिया मेरे को, ओके साला 25 को बर्थडे था, 24 तारीख को सुबह उठ के बोले काम खत्म, चलो निकलो फोटो। तो क्या मेरा जो मेन जर्नी है वो एनिमेशन फील्ड का, वो चालू होता है 2015 से। फिर वहाँ कोलकाता में मैं हाईटेक में सीखता था, फिर वहां से हाईटेक से ही हाईटेक के जो प्रोडक्शन है, क्योंकि उस टाइम पे पापा की डेथ हुई थी, एंड उसके बाद he was the only earning member of our family, तो फिर फाइनेंशियल जो भी स्ट्रगल्स थे उन पे ना ही बात करें तो बेहतर है। लेकिन फिर जाके वहाँ पे जो टीचर थी हमारी प्रियंका मैम, उन्होंने मुझे बोला कि देख तू इतना तो सीख चुका है कि तू प्रोडक्शन में अभी काम कर सकता है, क्योंकि कोर्स तभी खत्म नहीं हुआ था, मेरे को सिर्फ वॉक, रन और जंप इतना आता था, लेकिन तू बेसिक जानता है, तेरे को आइडिया है, मैं वहाँ बात करती हूँ, तो उधर एक बार टेस्ट दे दे, फिर सिलेक्शन हो या ना हो फिर वो तो बात की बात है। तो फिर टेस्ट दिया, वहाँ पे सिलेक्शन हुआ, वहाँ से फिर DQ कोलकाता वाला, फिर वहाँ से वैकी टून्स, जो तब अब भी ग्रीन गोल्ड का सिस्टर कंसर्न है, लेकिन तब 3D डिवीजन भी उधर होता था, अभी तो 3D डिवीजन बंद हो गया जहाँ तक मैंने सुना है। और फिर असेंबलेज, इसेंट्रिक्स, निक्रोस। तो एक्चुअली कैसा था एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दिस टाइम, ये मतलब टेक्निकलर के अंदर का पूछ रहा हूँ। पर्टिकुलरली लास्ट ईयर छोड़ के, मतलब लास्ट ईयर मिड ऑफ मई जून छोड़ के, फिर उसके पहले का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया, क्योंकि उसके बाद एक ऐसा प्रोजेक्ट हमें दिया गया जो कि बहुत ज्यादा क्रंच डेडलाइन के चलते हमारी हालत खराब थी। ऐसा नहीं कि नाम बोल सकते प्रोजेक्ट पॉसिबल, अभी तक एयर नहीं हुआ, उसका नाम ना ही बोलूं तो बेहतर। नहीं फिर ठीक है, मुझे लगा रिलीज हो चुका है ऐसा। नहीं, वो वाला रिलीज हुआ नहीं, उसका काम चल रहा, 2 सीजन आए थे अभी, उसका जब तक वो चल रहा था उसमें थे, तब तक तो मतलब हालत खराब थी, कुछ भी प्रॉपर्ली नहीं है। जब तक एनिमेशन चालू होता था, एसेट्स मोस्ट ऑफ द टाइम रेडी नहीं होते थे, तो फिर एक बेसिक एनिमेशन करके डालो,
जिसमें एनिमेशन आपका अप्रूव हो जाए, फिर एसेट आए तो उसको फिर से अलग वो करो, उसके लिए अगर कुछ चेंज हुआ तो उसको ट्वीक करो, मतलब एक हैफाज़त सिचुएशन में पूरा चल रहा है। वो पार्ट छोड़ के उसके पहले का जो भी एक्सपीरियंस था वो बहुत ज्यादा सीखा था मैंने। हाँ, सीखने को तो बहुत कुछ मिलता था, ये बात तो है। लोग जाते ही थे मोस्टली सीखने के लिए और वो टैग लगाने के लिए टेक्निकलर मोस्टली। मैं भी वहाँ वो पे एग्री करता हूँ। स्टार ट्रेक प्रोडिजी बोल के एक सीरीज आता है, नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगा, 2 सीजन है उसके। उसका जो सेकंड सीजन था उस पे काम किया था। अब बहुत मतलब टीवी सीरीज के हिसाब से बहुत हाई क्वालिटी था और सीखने को बहुत मिलता था। अच्छा। और वो और ज्यादा अच्छे से होता था क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत मिलता था। जितना आपको टाइम मिलेगा आप उतना R&D करोगे, Obviously. उतना आप सीखोगे। तो वो वाला स्पैन बहुत एंजॉय किया था। ग्रेट। अभी कैसे एंजॉय कर रहे हो फिर? अभी Jokes YouTube apart. वीडियोस बना रहा हूँ। नहीं मैं अभी भी एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि अब तो मैं अपना फेवरेट काम कर रहा हूँ ना। ये एक्चुअली पता है क्या है, जब ये सब चीज़ हो जाता है ना तो इंसान के पास कुछ बचता है। जैसे मेरी सोचो अगर कुछ होता है, मिसहैप होता है कि लाइक जॉब गया तो क्या करेंगे? कुछ तो हमेशा लाइफ में प्लान भी सबका रेडी नहीं होता, लेकिन एंड ऑफ द डे ये टाइम शायद वापस नहीं आया, तो जब तक है जी लो। ठीक है, कल मैं को दिन फिर भर से जॉब movies लग गया देखता तो हाँ बेस्ट है, चिल रहा फिर करो। जो अच्छा लगता है, जो बुरा लगता है उस पे वीडियो बना के डाल देता हूँ। सही है एकदम। आजकल तो मैं उस पे भी आऊँगा, यूट्यूब में भी जो चीज़ें चल रहा है, कितने सारे क्रिएटर्स हैं, मैं उस पे भी आऊँगा, उसके बाद कराए जाना चाहूँगा। बट फिलहाल टेक्निकल के बारे में कुछ और चीज़ें पूछ लेते हैं। जैसे ये चीज़ जब हुआ, मैं भी हैदराबाद गया था VFX समिट में, जो लास्ट ईयर हुआ था। मुझे बुलाया गया था, मैं गया, वहाँ पे बीरेन घोष थे, बाकी लोग थे, डिनेक्ता, ये सब लोग थे। तो जब स्टेज में खड़े होके लोग होते ना कि बहुत कुछ बोलते हैं, सो आई वाज लाइक कि उस टाइम तक मुझे इतना सुनने में आ रहा था कि शायद ऐसे MPC क्लोज हो सकता है। ये नवंबर की बात है, अक्टूबर की बात है। तो न्यूज़ कंफर्म नहीं था, बट होता है ना जब आप थोड़ा सीनियर हो जाते हो इंडस्ट्री में, आपको थोड़ा बहुत न्यूज़ मिलने लगता है। फ्रेशर्स के पास नहीं होगा ऐसा न्यूज़। सो वो खड़े होके स्टेज में जिस तरीके से बात किया, सी ये है वो है, उनमें से 2-3 चीज़ें रिलेवेंट है कि लाइक AI यूज़ नहीं होगा, जनरेटिव AI रूल्स के खिलाफ है इसलिए स्ट्राइक हुआ वगैरह वगैरह, दैट इज़ ट्रू। लेकिन जिस बेसिस पे उन्होंने MPC को प्रमोट किया, टेक्निकलर को प्रमोट किया, ये है वो है, और सेम एक दिन पहले जो बैंगलोर पे हुआ गैफेक्स, वहाँ पे भी हुआ, उसके एक दिन बाद हो गया ये बंद। तो आपको भी पता है ये चीज़ें प्री प्लान्ड होता है, राइट? कभी भी एक हमेशा से। कंपनी लॉस में होता है तो ऐसा थोड़ी होता है, अगर मेरा कंपनी है तो वो पता चल जाता है। लेकिन एज इन हम लोग एम्प्लॉइज है, राइट? तो आपको क्या लगता है कि लाइक ये क्यों किया गया? एक सडनली रातों रात ऐसा चीजें क्यों कर दिया? उनको ये पता होना चाहिए था ना कि मतलब देखो, उनको ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ता आर्टिस्ट का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन उनको भी ये डर होनी चाहिए ना कि इसके ऊपर एक्शन हो सकता है। बट फिर भी उन लोगों ने रातों रात डिसीजन ले। इन एनी रीजन आपको क्या लगता है क्यों किया ये सब चीजें ऐसे जहाँ तक अचानक? मुझे लगता है, देखो, एक तो है कि जो इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे, लॉस में जा रहे, क्या हो रहा है, ये तो उनका लगा ही है पिछले 1-2 साल से। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास इन्वेस्टर्स नहीं है, ये वो इतना प्रॉब्लम आपके पास है, तो आप लोगों ने और वाइडली सर्च क्यों नहीं किया? क्योंकि उल्टा हायर मैं कर अगर- रहे हैं, हाँ, bulk आप में उल्टा hire कर रहे हायर हैं। कर रहे हो, ये कर रहे हो, और अगर 1-2 महीने बाद बात नहीं बन रही तो आप उनको निकाल भी दे रहे। नवंबर में एक ले ऑफ हुआ था जिसमें 300 लोगों को निकाल दिया गया। यस मैं राउंड फिगर बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर हाँ, कुछ ऊपर ये नीचे हो सुना था सकता है। मैंने। तो 300 लोगों को वहां से निकाल दिया गया। अभी मेरा पॉइंट ये है कि अगर एज इन मैं जहां तक इंडिया को एड्रेस किया जाता है एज अ प्रोडक्शन हब के बाहर से काम आता है करके भेज देते हैं। यहाँ के जो हायर ऑथोरिटीज है, जो फेस है टेक्निकल इंडिया के, तो उनको तो पहले से पता होता है पूरा। ऑब्वियसली क्योंकि मैं आपके कंपनी में अगर आपका एक दूसरा डिवीजन में पूरा संभाल रहा हूँ, सो आई विल बी डायरेक्टली इन टॉक्स विद यू कि भाई सीन क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो अगर मैं देख रहा हूँ कि एक कंपनी बंद हुआ, मैं भी आप ही के कंपनी का फेस हूँ, लेकिन सैलरी तो मेरी भी आती है, भले कितनी ही आती है। लेकिन जब मैं देख रहा हूँ कि ये कंपनी घाटे में जा रही है, कुछ हो रहा है, तो मैं भी अपने एंड से कुछ तो जुगाड़ लगाऊंगा कि भाई अभी के लिए सपोर्ट मिल जाए, आगे देख लेंगे। वो भी मेरे को लगता नहीं कि कुछ हुआ है, क्योंकि अगर आप पूरा टाइम समिट्स ये वो अटेंड करोगे, यहाँ वहाँ भाषण देते फिरोगे, आप काम कब कर? ओके, अभी मैंने सुना कि टेक्निकल कुछ दिन पहले, शायद 3-4 दिन पहले एक पोस्ट देखा, टेक्निकलर का जो गेमिंग डिवीजन है वो शायद कुछ आर्टिस्ट को वापस से बुलाया है कि आओ रिज्यूम करो, काम शुरू करो। बट उसमें भी क्या कंफर्मेशन है, मतलब हाँ सच है न्यूज़ या फेक है, समझ नहीं आ रहा है।
ये न्यूज़ में भी सच है, क्योंकि ये वाला जो है ये मैं पिछले एक 1-1.5 हफ्ते से ज़्यादा से सुन रहा हूँ। मेरे कोलकाता में एक दोस्त है, उसकी बहन जो है टेक्निकल गेम्स में ही प्रोडक्शन में है शायद। ओके। तो उसने भी बोला था कि टेक्निकल गेम्स के जो हेड्स थे, टेक्निकल गेम्स जिनके अंडर पूरा ऑपरेट करते थे, तो उन्होंने किसी और कंपनी से बात की, दे आर रिज्यूमिंग दैट, और कुछ टाइम में शायद गेम्स के जो आर्टिस्ट है उनको वापस बुला लिया जाए। ओके। तो अब अभी एक और individually क्वेश्चन दिमाग में आया Micros मेरा। के लिए भी मैंने सुना है। हाँ। आई एम नॉट श्योर कितना सच है कितना नहीं है, बट सुना है। हम्म। अभी अभी- पुणे में टाइम लगेगा ये मेरे को पता है। क्या लगता है, मतलब फिर से रीओपन हो सकता है, एनी चांसेस, या कंप्लीट शटडाउन डन खुलेगा ही? 80-20 80% चांसेस है कि कभी नहीं खुलेगा, 20% चांसेस है क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी चल रहे हैं, तुम भी चल रहे हो, उसी पे थोड़ा बैठे। क्योंकि अभी हैदराबाद में स्कैनलाइन ओपन हो रहा है, ठीक है, बड़े प्रोडक्शन में ओपन हो रहा है हैदराबाद में। सुना मुंबई में भी शायद एक कंपनी ओपन होने वाला है, एग्जैक्ट नाम नहीं पता उसका मुझे। तो टेक्निकल अगर क्लोज हुआ, उसका जो करंट रनिंग प्रोजेक्ट्स था उसका क्या हुआ? एनी आइडिया? वो चल रहा है, स्टॉप हो गया, किसी कंपनी को मिल गया? वो जो सीरीज था जिसके बारे में मैंने आपको बोला, जिसपे मैं काम करता हाँ। था, वो तो फिलहाल दूसरी कंपनी के पास जा रहा है। जो चला गया उस या project- मतलब जाएगा? जहां तक मैंने सुना है उन्होंने उठा लिया है। उठा लिया, हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली पड़ा अभी तो रहेगा। उसके लिए वो लोग हायर कर रहे हैं हम्म। जो उस प्रोजेक्ट में रनिंग प्रोजेक्ट में एम्प्लॉइज थे। जैसे हम लोग उस प्रोजेक्ट से हमें फीचर फिल्म के ट्रेनिंग में मूव कर दिया गया था, तो जो रनिंग प्रोजेक्ट के एम्प्लॉइज थे, मे बी उनको वहां से अप्रोच किया जा रहा है। तो लाइक आपके पास भी आने का चांसेस या आया होगा शायद? नहीं है, नहीं है, हमारे पास ओके। नहीं है, क्योंकि हमें तो हटा दिया था ना जो ओके, फीचर। हाँ, क्योंकि समझ गया। TMNT जो एक मूवी आई थी ना, हम्म, कुछ 2 साल पहले, एनिमेटेड फिल्म है, आप प्राइम वीडियोस पे है, वो देख सकते हो, अच्छा है। उसका सेकंड पार्ट इस साल से चालू होने वाला था, अच्छा। तो हम लोगों को उसके ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट है, उसका एक अलग वर्किंग स्टाइल है, जो भी है, तो उसके लिए ट्रेनिंग हम लोगों का हो रहा था। तो हम उस रनिंग प्रोजेक्ट से तो हमें निकाला, मतलब फरवरी के स्टार्ट में ही वहां से हमें हटा के यहाँ पे डाला। अच्छा, तो रनिंग प्रोजेक्ट में हम थे नहीं, ओके। तो मे बी उसलिए हमें अप्रोच नाम नहीं नहीं कर गया। रहे, या फिर जो भी है। सो अब अभी कहीं पे अप्लाई कर रहे हो या सिर्फ अभी फिलहाल थोड़ा गैप लेना चाहते हो? नहीं, गैप लेने का ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। ओके, मतलब अप्लाई, कुछ रिस्पॉन्स अप्लाई आया? हर जगह, जहाँ Hopefully हो पे जाना मैंने चाहिए। अप्लाई किया था, मोस्टली इस टाइम पे घोस्ट हायरिंग बहुत चल रही, बहुत Yes. ज्यादा। वो क्या होता है ना कि ये कंपनी अभी डूब गया है, लेकिन हम हायर कर रहे हैं तो हमारा नाम ऊपर आएगा ऐसा, बट अल्टीमेटली हायर हो नहीं रहा है। बट वो है, कुछ कंपनीज है, मैंने पर्सनली मुझे पता है, बट हर जैसे जगह पे चीजें चल रहा है, हर जगह जैसे कुछ कंपनीज में क्या है कि हम एनिमेटर ले रहे हैं, पोजिटर ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, हर चीज हर डिपार्टमेंट में ले रहे हैं। चाहिए क्या उनको? एक मॉडलर चाहिए, वो और वो उन्होंने भी ले लिया। कॉन्ट्रैक्ट पे उठा रहा है, दिक्कत ये है। ओके, सो फिलहाल ये तो डिस्कशन चलता रहेगा साइड बाय साइड। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट डिवीजन, व्हिच इज कि आने वाला टाइम क्या हो सकता है, फ्यूचर ऑफ VFX इंडस्ट्री, एनिमेशन, व्हाटएवर इंडस्ट्री। सो फिलहाल देखो, मैं भी अपने वीडियोस में कहा हूँ कि लोग कमेंट करते हैं अंधाधुंध कि भाई AI मूवी बना के दे रहा है, जाके देख, ये है वो है। तो आपको क्या लगता है इस पे? मैं तो बहुत बता चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कोई एक प्रोडक्शन वाला जो काम करता है प्रोडक्शन में, वो खुद बताए कि व्हाट योर थॉट, बिकॉज यू आर एनिमेटर। और लोग तो डायरेक्टली बोलते हैं VFX नहीं, पहले एनिमेटर का जॉब खाएगा, बिकॉज एनिमेशन इजीली AI बना के दे रहा है। वो भी पता नहीं क्या ही कमेंट करते हो लोग, कहाँ से मिलता है उनको सोर्सेज, मुझे जानना है। बट आपका क्या राय है? एनिमेशन AI करके देता है, ये तो मैंने भी देखा है, कई सारे वीडियोस हम लोग देखते हैं। लेकिन मेरा जो पॉइंट है ये है कि अगर एक सपोज आप एनिमेशन, जब AI में तो आपको प्रॉम्प्ट डाल के जनरेट करना है ना, तो आप हर प्रॉम्प्ट में सेम तो नहीं डालोगे, और एग्जैक्टली हर प्रॉम्प्ट आपको सेम कैरेक्टर, सेम फेस, सेम बॉडी जेस्चर ये वो जनरेट करके नहीं देता। तो एक ही कैरेक्टर आपने उनको फोटो AI में अपलोड किया कि ये कैरेक्टर मुझे मूविंग चाहिए, ये चल रहा है, ये इस सिचुएशन में इसके साथ है, ये वो बहुत सारा चीजें आपने डाला, फिर भी जो आएगा वो जेनेरिक है। एनिमेटर का जो
खुद का थॉट प्रोसेस है, खुद का इन्वॉल्वमेंट होता है शॉट पे, वो तो एआई कभी कर ही नहीं सकता। कुछ भी हो, ह्यूमन टच क्रिएटिव कॉल्स नहीं ले सकते एआई। क्योंकि आप अगर देखो कि सपोज आप कोई ये प्रॉम्प्ट डालो एआई में, मैं अभी मेरे पास फ्री का टाइम है, मैं करके देखता हूँ ये सब मेरे पास जब कोई काम होता है। तो मैंने जब देखा कि एआई जो कर सकता है वो जेनेरिक कर सकता है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव वो कर नहीं सकता, और उसके भी अपने लिमिटेशंस है। तो एक एनिमेटर जहां तक एक चीज को पुश कर सकता है, जो क्वालिटी वो प्रोवाइड कर सकता है, वो कभी एआई कर ही नहीं सकता। मतलब कभी नहीं कर सकता है, वुड बी ओवर स्टेटमेंट, बट फिलहाल 10-20 साल में तो नहीं होने वाला, इतना मेरे को समझ आ गया है। आपका मैंने एक पॉडकास्ट में आपका सुना कि आपने एक मस्त एग्जांपल दिया कि 3 कैरेक्टर भाग रहे हैं, तो तीनों का अलग-अलग डेफिनेटली, कोई सपोज थोड़ा हाइट लंबा है तो थोड़ा सपोज झुक के भागेगा, किसी का हाइट छोटा है तो शायद वो फास्ट भागेगा, किसी का पैर में कुछ प्रॉब्लम है, तो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स का इंडिविजुअल बॉडी लैंग्वेज होता है, उनका क्लॉथ अलग से मूव करेगा, उसके बाल अलग से मूव करेगा, एवरीथिंग लाइक ईच एंड एवरी कैरेक्टर्स का ईच एंड एवरी डिफरेंट पोस्चर एनिमेशन होता है। एआई क्या करेगा, शायद वो ला भी देगा, लेकिन अगर आप चीज़ नोटिस करोगे, अब तो अभी फ्री टाइम पे कर रहे हो, मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जैसे आपका जेनरिक वो क्लियरली विजिबल होता है। दूसरी चीज़ आई कॉन्टैक्ट तो दूर दूर तक नहीं दिखता। अब नहीं लोगों होता। का ना एक कॉमन सवाल इस पे जब मैं करूंगा, इस पे जवाब ये आता है, अभी नहीं है बट बहुत जल्दी कर देगा। इसका जवाब का मतलब है कि अंधाधुंध कमेंट, कि जब कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता तब ये डायरेक्ट कमेंट कर देते कि अभी नहीं, बाद में हो मैं जाएगा। मान लेता हूँ कि आएगा, लेकिन चलो, एज ऑफ नाउ उनके- आने वाले 10 साल तक तो मुझे नहीं लगता हो सकता है। मुझे भी नहीं लगता, लेकिन मैं फिर भी मतलब वो बंगाली में हम बोलते हैं ना, तौर खातिर, मतलब बातों के लिए मान हाँ, लेते हैं मान कि लेते आ हैं। गया। फिर भी वो एक, कैसा बताऊं आप, मैं लाइव एक्शन का ही एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। फिर हेरा फेरी देखिए आपने, वहां पे जॉनी लीवर भाग रहा होता है, पीछे अक्षय कुमार भाग रहा होता है, पीछे सुनील शेट्टी, और उसके पीछे तोतला सेठ के बहुत सारे लोग एक साथ भाग रहे होते हैं। अब हिसाब करके देखो, सारे कैरेक्टर्स अलग तरीके से भागते हैं, हाँ, हर किसी का अलग है। अब एआई पे आप कितना प्रॉम्प्ट डालोगे, कितना कर लोगे, वही तो एट अ टाइम जाके वो आ ही जाएगा। इवन हमारे कंपनी में कुछ एआई जनरेटेड शॉट्स आए हैं, मैं डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स का नाम नहीं ले सकता। वहाँ पे जैसे हम लोग पेंट आर्टिस्ट है, तो हुआ क्या है, जैसे जनरेटिव एआई मॉडल से तो ब्लेंड होके आ रहा है, ऐसे फेस के ऊपर से कुछ जा रहा है तो फेस ब्लेंड हो जा रहा है, तो अल्टीमेटली पेंट के पास काम आके ये किया जा रहा है कि अभी तुम उसको ठीक करो, और क्वालिटी भी एकदम, बट वो कमर्शियल्स का है। अभी रिसेंटली एक ट्रेलर लॉन्च हुआ है, लिंक्डइन में हुआ है, इवन जो फिल्म रिव्यूअर्स होते हैं वो उसको कवर भी कर रहे हैं कि एक मूवी आ रहा है नायशा नाम से, लेकिन वो खुद भी कह रहे हैं, जो लोग रिव्यूज दे रहे हैं, कि फील नहीं आ रहा। आप एक बात बताओ ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्या आप एक ऑडियंस 250-300 रुपए पे करके थिएटर में जाके एक ऐसा चीज़ देखोगे जिसमें ना आपको ह्यूमन टच दिखेगा, ना आपके इमोशंस फील होगा? इवन देख के भी, ट्रेलर देख के मुझे लगा 4-5 क्लिप को जोड़ के एक पीछे मस्त सा डबिंग लगा के बस एक डाल दिया है। जो मेहनत किया लिपसिंग में, वो 100% वो वीएफएक्स है, उसमें एआई नहीं है। जो लिपसिंग मैच हुआ है प्रॉपर तरीके से, जो बात कर रहा था कैरेक्टर्स, अगर आपने देखा होगा ट्रेलर, मैंने देखा लिपसिंग पक्का मैच है, तो वो वीएफएक्स है गारंटेड, वो एआई जनरेटेड नहीं हो सकता, इतना एक्यूरेट मैच पॉसिबल नहीं। तो क्या आप जाओगे एज ए ह्यूमन पर्सपेक्टिव पे? हम लोग जवान जैसे मूवीज देखने के लिए क्रेज, शाहरुख खान का फैन है, हम एक ऐसे कैरेक्टर को देख रहे पहली बार जो किसी स्टार किड भी नहीं है। चलो मान लिया कोई स्टार किड का मूवी देखने जा रहे हैं कि चलो ठीक है, अनन्या पांडे के मूवी रिलीज हुआ, क्या सैफ अली खान का बेटे के रिलीज, चलो देख ली, लेकिन जिसको हम फील भी नहीं होता, जिसके लिए हमको, वो हम कैसे जाके देखेंगे? और लोग इस चीज को, एक लोग देखेंगे, सपोज 2 लोग देखेंगे, लेकिन क्या सच में पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड इस चीज को एंजॉय कर सकता है? इज इट पॉसिबल? पहली बात तो स्टार किड के हिसाब से आप रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का नाम भी ले सकते थे, 2 नाम दिए, दोनों घटिया एक्टर है, उस पे मैं नहीं जाता। घटिया का एग्जांपल दे रहा हूँ ना मैं, इसीलिए घटिया नाम लिया मैंने। हाँ, तो मेरा जब मैंने भी वो ट्रेलर देखा है, एक ही बार देखा है, मतलब उतना ध्यान से नहीं देखा था, एक ही बार देखा है, लेकिन जितना मेरे को लगा कि वही, मतलब एक इमोशन, एक सोल मिसिंग है उससे। फ्रेम बहुत है, मतलब फ्रेम है, पीछे लाइटिंग वाइटिंग, ये वो जो भी होता है सब कुछ है, कैमरा मूव कर रहा है, कैरेक्टर्स मूव कर रहे हैं, सब है, लेकिन वो जो एक इमोशन, एक सोल होता है एक शॉट में, वही मिसिंग है। अगर मैं 250 रुपए देख के थिएटर में देखने भी गया, जैसे मैं अपने रिव्यूज में भी कहता हूँ कि मैं कोई रिव्यूअर की तरह जज नहीं करता पिक्चर को, मैं एक पिक्चर को जज करता हूँ कि वो मेरे को एंटरटेन कर रही है कि नहीं, क्योंकि जनरल ऑडियंस, जो हम जैसे लोग हैं, हम
मैं भी फिल्में रिव्यू करता हूँ, फिल्में देख देख के सीख के उसी हिसाब से मेरा जो अभी पॉइंट ऑफ व्यू सेट हुआ है उस पे। तो अगर मैं सपोज मेरा 30,000 का सैलरी है, उसमें से मैं एक मल्टीप्लेक्स में जाऊंगा अपनी फैमिली को लेके, कम से कम 1,000-1,500 का खर्चा आएगा। अब पूरा पैसा मैं इन्वेस्ट करूंगा एक ऐसे पिक्चर पे जो देख के मेरे को गुस्सा आ रहा है, जो देख के मुझे लग रहा है कि देखने में ही मजा नहीं है, कोई नहीं जाएगा। मेरा मानना पता क्या है, जैसे मूवी रिलीज होगा, 1-2 मूवी जैसे चलेगा, पिटेगा, फिर लोगों को समझ में आएगा, अक्ल आएगा, तब जाके ये बंद होगा। जब तक वो मतलब लात नहीं खाएंगे लोग, तब तक मानेंगे नहीं कि ये चीज़ में पॉसिबल नहीं। एआई को जैसे यूज़ करो ऐसे कि लाइक हेल्पिंग हैंड, जैसे अभी मैंने कहा लास्ट वीडियो में, न्यूक के अंदर क्लीन प्लेट बनाने के लिए स्टेबल डिफ्यूजन इस टाइप की चीज़ें यूज़ होगा, ताकि हमारा, जैसे मैं रिसेंटली कुछ शॉर्ट्स में ऐसे काम किया जिसमें क्लीन प्लेट बनाना मिल ही नहीं रहा है क्लीन प्लेट, बट अगर वो एआई करके देता है, क्लीन प्लेट बनाने में लोगों को 1-1 दिन चला जाता है। फिर कुछ मार्कर्स ऐसे होते हैं जो रेड चैनल में दिखता है, ब्लू में नहीं दिखता। तो उस टाइप के शॉर्ट्स में जो एक्चुअली बहुत टाइम टेकिंग होता है, लेकिन प्रोडक्शन को तो पता है ये 1 महीने में चाहिए, 0.5 डे में चाहिए, जबकि वो काम 0.5 डे का है ही नहीं। तो उस टाइम के हिसाब से अगर आप एआई को ऐसे यूज़ करो, न्यूक के अंदर कुछ ऐसे टूल्स, ऐसे नोट्स लाओ, या आपके एनिमेशन में भी माया में कुछ ऐसे यूजफुल चीज़ें लाओ जिससे काम और फास्ट और ज़्यादा अच्छे से बने, दैट विल बी गुड। दैट डेफिनेटली हम एआई को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई आके ये बोलता है कि ये मूवी आपको हॉल में जाके देखना है, सो आई डोंट थिंक कि ये ज़्यादा दिन चलने वाला है। मैक्सिमम 1-1.5 साल के अंदर ये पिट जाएगा, पता चल जाएगा कि नहीं हो सकता ये चीज़। मे बी फर्स्ट जो पिक्चर आए हो, मतलब नई चीज आई है देखने के लिए, देखने के लिए, 2 हफ्ते चाहे भी, लेकिन उसके बाद वो देखो, क्योंकि रिव्यू अभी दिन के दिन आउट हो जाता है। और वही बेस्ट है। पिक्चर चलेगा कि नहीं वो पहले 3 दिन का सीन है, क्योंकि मंडे को अगर हाफ डे वो पिक्चर टिक गया तो वो खेलेगा, उतर देगा, हाँ, नहीं तो हो उतर गया। देगा। तो वो ये मैक्सिमम 3 दिन वाले पिक्चर होते हैं, क्या है ना, उनका कोई सीन है नहीं। फिल्म मेकिंग आई थिंक इज एन आर्ट। मैं तुम्बाड़ देखा, फिर अभी शुभम शाह का जो क्रेजी आया, फिल्म मेकिंग में लिटरली वहाँ पे कुछ सीन्स ऐसे हैं, ऑपरेशन थिएटर के साथ साथ टेंशन बिल्ड हो रहा है, गाड़ी का पंचर ठीक कर रहा है, आप खुद वो टेंशन फील कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एन इमोशन। वो इमोशन आपको लाने के लिए एक तो कैरेक्टर्स का बैक स्टोरी के साथ आपको खुद को कनेक्ट करना पड़ता है, फिर जो हम जो सिनेमैटोग्राफी, कैमरा एंगल्स, एवरीथिंग एक पढ़ाई होता है, एक एडुकेशन होता है। ऐसे नहीं कि 4 प्रॉम्प्ट डाल दिया और एक मूवी बना दिया, लोग को एंटरटेन कर दिया। तो फिर हर घर में एक फिल्म मेकर होगा और हर कोई पैसा कमाएगा। पैसा कमाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ना कि ऐसे कि कुछ भी बना डालो और लोग आ जाएंगे। क्योंकि इंडिया में एक्चुअली ये चीज़ होता है, इसीलिए लोग ना इस चीज़ का ज़्यादा फायदा उठाते हैं कि इंडिया में जान के करने वाले लोग कम हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं गलत चीज़ों में बहुत ज़्यादा, और इसके चक्कर में बहुत सारे यूट्यूब भी जिम्मेदार है। मैं मानता हूँ ऑडियंस का जिम्मेदार, मतलब दोष नहीं देना चाहता, यूट्यूब में जो क्रिएटर्स होते हैं वो लोग इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट कर खराब कर चुके हैं। व्हाट डू यू थिंक? मैं यही बोलने वाला था कि अगर जब हम एनिमेशन करते हैं तो हमको वो कैरेक्टर्स पूरे बैकग्राउंड में उसको प्रॉपरली सेट करना होता है। वो कैमरा एंगल, फोकल लेंथ कैसा होना चाहिए ताकि वो शॉट का जो इंटेंसिटी है, क्या एक एस्टैब्लिशमेंट शॉट है या फिर कोई डायलॉग सीन है या फिर एक एकदम एक्सट्रीम क्लोजअप है जहाँ पे कैरेक्टर का जो इनर टर्मोइल चल रहा है वो झलक रहा है, वो हमको पूरा, एक तो वी आर द डायरेक्टर ऑफ द शॉट, हमें सिनेमेटोग्राफी देखना होता है, मतलब वो कैमरा एंगल आएगा वो कितना क्लोज आएगा, अगर मूविंग है तो कहाँ से, मतलब एक ऐसे फोकस में जा रहा है, या फिर जो डायनामिक एंगल है कि लो एंगल आ गया है, थोड़ा हीरो टाइप शॉट हो गया, लो एंगल आएगा, हीरो आके खड़ा होगा, उसका बॉडी मूवमेंट क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या होगी, उसका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा होगा, वो भी हमें इमेजिन करना पड़ता है। इतना कुछ एक शॉट के पीछे जाता है, जो कि अगर टाइम मिले तो हम और ज्यादा करते हैं, नहीं तो जेनेरिक चीजें जो आपको देखने को मिल जाएंगी वो उसका कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो प्रोडक्शन का अगर हमें टाइम मिलेगा नहीं तो हम कितना उस पे एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे आपको क्या लगता है, ये अवतार जैसा जो मूवी है उसके लिए अलग से रेंडर इंजन, रेंडर फार्म सब बनाया गया था ताकि वो उस क्वालिटी का रेंडर दे पाए। अब अवतार अगर फॉर एग्जांपल फ्यूचर में एआई यूज करके बना, जो कि शायद बनेगा बहुत सारे शॉट्स, क्योंकि आईएलएम खुद का डेवलप कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है उसमें कि कुछ अमेजिंग देखने को मिले? व्हाट डू यू थिंक एज एन एनिमेटर? एज एन एनिमेटर मुझे लगता है कि एक तो वो मोशन कैप्चर का पूरा सीन होता है, क्योंकि एक्टर्स उसको शूट कर रहे होते हैं, जो भी होता है कि, और जब वो आता है तो उसको मोशन कैप्चर का, जहाँ तक मैंने पर्सनली मोशन कैप्चर का काम कभी किया नहीं है, बट जितना मैंने देखा है यूट्यूब में या फिर बात की है सीनियर से, तो वहाँ पे बहुत कुछ उन्हें मैनुअली एडजस्ट करना हो।
इवन एक स्लाइट पेनिट्रेशन, ये वो हाथ, अगर सपोज आपके हाथ थाइस पे है तो वो मोशन कैप्चर में क्या होता है कि वो जॉइंट्स पकड़ता है, लेकिन उससे क्या होता है, डिफाइन मूवमेंट नहीं आता। अगर हाँ, फाइन ट्यून हमको करना पड़ता है। अभी जो सपोज वॉक्स है या जो भी है, वो जो स्लाइडिंग्स है, जो हटाने में काफी मेहनत लगती है। मैं मोशन कैप्चर छोड़ू, नॉर्मली भी हमारे जो वॉक साइकिल्स होते हैं, जो शॉर्ट्स में हम लोग डालते हैं, उसका भी अगर सपोज एक सर्टेन फ्रेम्स में सर्टेन डिस्टेंस कवर करना है जिसमें आपके लेग स्लाइड हो रहे हैं, तो मैनुअली हमें हर फ्रेम, हर स्टेप का वो एडजस्ट करना होता है। लेकिन अगर एआई से ही करे तो आप ऐसा स्क्रिप्ट बनाओ कि हम डाले वो स्लाइड हट जाए, जो हमारा हेल्प हो। जो अगर IKF के स्विच होता है कि एज इन मैं इधर हाथ रख के खड़ा होकर, सपोज मैं यहाँ पे हाथ रख के आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये जो यहाँ पे हाथ मेरा फिक्स रहेगा, ये IK में करूंगा तो मेरे लिए बेटर रहेगा। लेकिन जब मैं यहाँ से हाथ निकाल के आपसे ऐसे बात करूंगा, वो FK में होगा तो बेटर। हाँ, ये जो स्विच है सपोज एक फ्रेम में, क्योंकि अभी क्या होता है, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स है, ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्ट नहीं है IKFK का, लेकिन अभी बहुत सारे स्क्रिप्ट्स जो है वो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट की रीग के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा स्क्रिप्ट अगर डेवलपमेंट हो के कोई भी प्रोजेक्ट हो, आप वो स्क्रिप्ट डालो, आप फ्रेम में स्विच करो, ये ऑटोमेटिक ऐसे आ जाएगा। ये जो चीजें होती है ये हेल्पफुल होती है। या फिर जब हम कोई डायलॉग शॉट हम कर रहे होते हैं कि सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं मुंडी ऐसे हिलाऊं, मेरा आंख फोकस आप पे रहेगा, तो मैनुअली हर टाइम करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि अगर आप एक लोकेटर लगा के उसको कंस्ट्रेंट भी करो, तो कभी कभी क्या होता है, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा नीचे चला गया, बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, जो कि जाता नहीं, तो मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ ऐसी चीजें जो उनको हेल्प करे, फिक्स हो, ये वो चीजें हो जाए। हाँ, उसमें अगर कोई डेवलपमेंट आए कि हाँ आप करो, वो वहाँ पे फिक्स रहेगा, मैनुअली ट्वीक करना ही पड़े। देखो मेरे को तो पता है न्यूक का क्या क्या आ रहा है। 60-70% काम उसमें हो जाए तो बेहतर। लाइक आपको कुछ आइडिया है अभी माया पे आप लोग पूरा करते हो, राइट? एवरीथिंग विल बी इन माया। सो माया में अभी कुछ आने वाला है फ्यूचर में ऐसा कुछ, या ऑटोडेस्क वाले कुछ काम कर रहे हैं इस पे ताकि आर्टिस्ट को हेल्प हो, AI बेस्ड एनीथिंग? ये भी जिस तरह से हर साल माया के नए नए वर्जन्स निकल रहे हो, मे बी 1-2 साल में कुछ ऐसा आए जो AI जनरेटेड हो। या फिर कभी कभी होता है कि जैसे हम जैसे एनिमेटर्स जिन्हें लाइटिंग की ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं होती या फिर पंपिंग की ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं होती, तो एक बेसिक सेट ऑफ लाइट्स या बेसिक जो एक आप उसमें डाल दो, जैसे फोटोशॉप में अभी हो गया है ना कि आप इसको खींच के नीचे आप डाल दोगे आपको क्या चाहिए, गाय स्टैंडिंग दिस, तो वो वाला अगर हम उधर के क्रिएट में लाइट लाइक दिस के जहाँ पे एक अंधेरा सा रूम हो, बल्ब आ रहा है, थोड़ा डार्क सा फेस, अगर उससे एक लाइटिंग अगर जनरेट करके दे जिससे रेंडर होने में आसानी हो, एज ए सिंगल आर्टिस्ट हम लोग अगर डेमो रील के लिए शॉट कर रहे हो, तो वो हमारे लिए थोड़ा ईजी हो। ये चीजें अगर आए तो बेहतर है। जहां तक मैंने सुना है, अभी लास्ट जहां तक सुना है, मैं इस बारे में ज्यादा देखता नहीं टू बी ऑनेस्ट, और जहां तक मैंने सुना है कुछ तो प्लान है, मतलब क्लियर नहीं है क्या उनका फोकस है, वेदर वो होगा भी नहीं, बहुत ही अर्ली डेवलपमेंट स्टेज पे है, अभी आगे जाके देखना पड़ेगा कि क्या लाते हैं। होपफुली अच्छा ही आएगा कुछ, होपफुली। अगर मेरा वही पॉइंट है, तुम 1 साल ज्यादा लो भाई, कुछ ऐसा तो जो काम का आए। एग्जैक्टली। सो रिसेंटली मैं अभी थर्ड पार्ट में जाता हूँ इस पॉडकास्ट का, विच इज़ द वर्चुअल प्रोडक्शन। रिसेंटली पहले मैं अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ, देन आप उस पर बताना कि आपका क्या लगता है। मैंने बहुत सारे अभी पोस्ट देखता हूँ वर्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से मूवीज़ बन रहे हैं, लेकिन एज एन आर्टिस्ट, एज ए ऑडियंस भी अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पर लैक ऑफ डेप्थ दिखता है। इनफैक्ट लोग बोलते हैं कि लाइटिंग मैच हो जाएगा, कॉम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मैं देखता हूँ मुझे क्लियरली पता चलता है कि बैकग्राउंड में एक LED लगा हुआ है, ठीक है, बट फिर भी लोग वर्चुअल प्रोडक्शन को इतना 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 हाइप बना रखे है कि वो ही है सब कुछ। आप एक
कंप्लीट प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट पे एक पूरा मूवी शूट कर रहे हो जहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि यहीं तक आपका सेट है, उसके बाद एक एलईडी है, वो एक फ्लैट है, कुछ भी कर लो वो एक फ्लैट स्क्रीन है। आप भले ही उसमें अनरियल में कितना ही डेप्थ निकाल लो, आपको उसके ऊपर फाइनल काउंट मारना ही पड़ेगा। अगर आप वो क्लिप रॉ उठा के डाल दो, एक मूवी आया था जैकी चैन का जिसमें मैं देख रहा था, पीछे पूरा पता चल रहा है एक फ्लैट बैकग्राउंड है, स्टिल पीपल आर यूजिंग। तो अभी आपको क्या लगता है कि फिल्म का क्वालिटी लूज हो गया है या लोगों को बस ऐसे ही बस एक मूवी बना के दे रहे हैं, बस उसमें वीएफएक्स एक होगा, मेहनत नहीं करना है, बस एक बनाना है मूवी। तो उससे अच्छा तो आई थिंक कि बस शूट एंड एडिट वाला मूवी बनाओ जिसमें वीएफएक्स का कोई बस स्टोरी होनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक क्रिस्टोफर नोलन जैसे करते हैं ना, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स हाँ, डालो, शूट थोड़ा करो, बहुत प्रैक्टिकल ट्विक इफेक्ट करो, डालो, निकल जाएगा। हाँ, बट मूवी उसमें मूवी का स्टोरी होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं कि आप मूवी बनाने के चक्कर में ऐसा ही कुछ बना रहे हो, बस बस बन रहा है एक वीएफएक्स। इससे फिर तो बॉलीवुड बहुत बेटर है, देखा जाए तो बहुत बेटर है कुछ भी नहीं वीएफएक्स बना रहे। हाँ, एग्जैक्टली। तो क्या आपको क्या लगता है, मतलब ये जो वर्चुअल का जो प्रोडक्शन का जो हाइप बन रहा है, हाँ, क्या फ्यूचर मेरे में को क्या होगा उसका? एक तो है कि मूवी का जो वीएफएक्स क्वालिटी है वो डाउन तो हुआ है। एंड गेम के आफ्टर बाद एंड जो गेम है तो मैंने मूवी नोटिस का किया ये। क्वालिटी जो है वो गिरा तो है। इवन एंड गेम छोड़िए, आप 2008-9 या फिर उस टाइम पे जो ट्रांसफॉर्मर्स की मूवीज आती थी, आप उनके जो वहाँ पे जो रोबोट्स होते थे, ऑटोबॉट्स, तो आप उनके जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो देख, और हाल ही में जो मूवीज आई है उनका देख, वो बहुत ज्यादा ना मतलब मशीन का है वो फील होता था। यहाँ पे एनिमेटेड सा फील होता है। एनिमेशन शायद वहां से इम्प्रूव हुआ है या नहीं, क्योंकि मुझे खास फर्क दिखता नहीं है, बल्कि अब और भी ज्यादा एनिमेटेड फील होता है कि फाइन करना है, ये करना है। ह्यूमन मूवमेंट या जो भी नॉर्मली मूवमेंट करते हैं हम लोग, वो उतना ज्यादा रिफाइन होता नहीं जितना एनिमेशन में हम दिखाते हैं। हम हाथ यहाँ से यहाँ ले जा सकते हैं, हम हर बार हाथ यहाँ से यहाँ ऐसे या फिर ऐसे नहीं ले जाते, वो नॉर्मली होता है। तो वो मेरे को अब वो इतना ज्यादा इम्प्लीमेंट होने लग गया ना कि रिफाइन और रिफाइन और रिफाइन, तो ह्यूमन मूवमेंट वाला रिस्ट्रिक्शन ही खत्म हो जाता। वो मेरे को थोड़ा अभी जाके वो डाउन लगना चालू हुआ है। पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स को इस फील्ड में आनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए? बिकॉज मैं भी एज एन टीचर मैं भी पढ़ाता हूँ, सो मुझे भी आपसे जानना है कि आप एक प्रोडक्शन हाउस के काम कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि फ्यूचर क्या है? लोगों को जब पूछते हैं मुझे, तो मेरा आंसर ये होता है कि पहले मैं अपना बता देता हूँ कि देखो, इट्स ऑल अप टू यू। अगर आपको डॉक्टर भी बनना होगा तो भी आपके ऊपर रह गया, मैं डॉक्टर बनना है। तो अगर आपको मेंटली, ये बात तो आपको समझना पड़ेगा कि ये फील्ड अनस्टेबल है, अभी भी नहीं, पहले से ही था अनस्टेबल था, अप्स एंड डाउन्स था इसमें, और फ्यूचर में भी रहेगा। लेकिन इफ आर पैशनेट, अगर आप आर्टिस्ट हो तो डेफिनेटली आओ, इसमें कोई फोर्स नहीं कि नहीं इसमें जॉब गारंटी है, जॉब गारंटी कहीं पे नहीं होता। सो मेरे हिसाब से सीखनी चाहिए, एजुकेशन नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता। लेकिन व्हाट अबाउट यू, आपको क्या लगता है फ्यूचर में एआई ये सब लेके जो भी चीज़ें हो रहा है उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहते हो स्टूडेंट्स को, जो न्यू कमर्स है? उनके लिए मतलब जो भी न्यू स्टूडेंट्स है जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए मेरा एक ही पॉइंट रहता है कि आपका अगर इंटरेस्ट है, आप में अगर इसमें घिसने की काबिलियत है, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। ये आपको यहाँ पे घिसना पड़ेगा, वो अगर है तो आप डेफिनेटली सीखो। आप जैसे मैंने जब सीखा था, मुझे इतने सारे अलग डिविजन्स होते हैं वो पता नहीं था कि वो यहाँ मैंने सीखने के सीखना शुरू किया मैंने, फिर जाकर मुझे पता चला अच्छा ये अलग डिविजन होता है। तो एनिमेशन में मेरा इंटरेस्ट था, एज इन के वहाँ पे एक्टिंग के चांसेस होते हैं कि खुद करो खुद, वो वाला, तो वो मेरे को ज्यादा अट्रैक्ट किया। अब वो इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है कि वो कौन किसका क्या अच्छा लगेगा। लेकिन पॉइंट वही है कि फील्ड स्टेबल है नहीं, और जितना है नहीं उससे ज्यादा मेरे को लगता है कि होने नहीं दिया जा रहा। हाँ, कुछ ज्यादा ही कर दिया गया इस चीज को। हाँ, जरूरत से ज्यादा हवा अगर किसी चीज में चला जाए तो वो काम बिगड़ेगा उधर। तो क्या ये ठीक होगा फ्यूचर में? आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा पूरा से नॉर्मल? तो आई थिंक इतना जल्दी होगा नहीं, नॉर्मल होने की जल्दी चांसेस तो नहीं है, बट एक स्टेबल, जितना मतलब प्री कोविड भी जैसा चल रहा था या फिर ड्यूरिंग कोविड, जो एक उस टाइम पे भी जो एनिमेशन वाला पार्ट था, वहां पे क्या था कि एज लाइव एक्शन फुटेज की कोई बात होती नहीं थी, तो वहां पे काम चालू था। ड्यूरिंग पीक कोविड मैंने 2 शिफ्ट्स किए थे। ओके। तो वो वाला सीन अलग है। मतलब यही कि अगर लोग इस चीज को कि अपना फायदा हर कोई देखता है,
तो अपने फायदे के साथ साथ थोड़ा अगर इंडस्ट्री का फायदा, थोड़ा कंपनी का फायदा भी देख लो, तो दूसरे लोग जो है वो भी शांति से काम कर सकते हैं। चलेगा, हाँ, कभी नहीं होगा। और आई थिंक गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर थोड़ा-सा नज़र देनी चाहिए। ये फ़ील्ड ना मुझे लगता है थोड़ा-सा मतलब लुकआउट नहीं है लोगों का किसी, मतलब गवर्नमेंट पता ही नहीं है इस फ़ील्ड भी एग्ज़िस्ट कर रहा है। अभी रिसेंटली थोड़ा-थोड़ा करके गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन वो इन्वॉल्वमेंट आई थिंक ज़्यादा चाहिए कि इसमें इतने सारे आर्टिस्ट हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने एक ह्यूज पैसा यहाँ से आता था। अभी गवर्नमेंट को आई थिंक इसमें कुछ तो स्टेप लेनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी, कुछ भी व्हाटएवर इट इज़, कि जॉब अगर आपको मिल रहा है उसका फैसिलिटीज़ क्या होगा। जैसे मेरा खुद का बैक पेन हो रहा है, तो बहुत सारे आर्टिस्ट के ऐसे फिजिकल इश्यूज भी होने लगा है काम करते करते। अनलिमिटेड टाइमिंग पे काम करो, 2-2 3-3 शिफ्ट करे तो नेक पेन, आइज में इशू, तबीयत खराब। तो कंपनी पहले आर्टिस्ट को ऐसे खींच लेते हैं, देन फेंक देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक गवर्नमेंट को इसके बारे में थोड़ा सा लुकआउट करना पड़ेगा, लोग अदरवाइज खींचने और फेंकने के बीच में एक निचोड़ना भी होता है, हाँ, मतलब जितना अल्टीमेटली निचोड़ आर्टिस्ट ही सको। पिसता है उसमें। और ये डर के वजह से जो फ्रेशर्स होते हैं, उनका पहले थॉट होता है कि सैलरी कितना मिलेगा। अगर हम पहले बोल देंगे 20,000 से स्टार्टिंग है, तो पहले, क्योंकि आजकल ज़माने में हम जब शूट शुरू किए थे, आपका भी 10 साल हो गया, मेरा भी 10 साल हो गया, तो ऑलमोस्ट आई थिंक हम लोग सेम ही एज के। तो जब हम लोग स्टार्ट किए तो हमको ये था कि जॉब चाहिए, सैलरी ठीक है मिलेगा डेफिनेटली, इतना तो पता था कि सैलरी इतना जल्दी नहीं मिलने वो वाला। टाइम टू टाइम बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा, लेकिन जॉब में घुस हाँ, जाते हैं। अभी केस क्या है, क्या 20,000? अरे नहीं, मुझे तो 50,000 सोचना था। तो एक तो इंसान का माइंडसेट भी पूरा बदल चुका है, जो एक्चुअली गलत है, कि पहले तो इतना सोचो मत। तो मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन अगर कोई आ रहा है तो डेफिनेटली आप जिसने कहा कि घिसना आपको हर फील्ड में, नॉट ओनली वीएफएक्स फील्ड, आप कहीं पे भी हर जाओ, फील्ड में अगर आप एक कॉल सेंटर में भी जाते हो, आप पहले आपको कॉल उठा के घिसना ही पड़ेगा, फिर जाके आप मैनेजर बनोगे। यही बात है। गाली खाओगे, टीम लीड बनोगे, फिर मैनेजर बनोगे, उसका भी अलग जर्नी होता है। ये आपका भी, मैं लास्ट एक पॉइंट पे आना चाहता हूँ, आपका राय। आप भी यूट्यूब कर रहे हो, मैं भी यूट्यूब कर रहा हूँ। यूट्यूब में बहुत चैनल्स है, बहुत ज़्यादा, और हर कोई एडुकेशन प्रोवाइड करता है, हर कोई अपना कोर्स कराता है। मुझे पर्सनली किसी से दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत एक चीज़ से है कि वो लोग हम लोगों को एज ए हेटर मानते हैं उनका, बिकॉज हम लोग प्रोडक्शन में काम करते हैं, और हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं कि मतलब मैं तो एटलीस्ट बोलता हूँ कि भाई पहले काम करो, फिर इस चीज़ में राय दो। ठीक है, हम लोग लाइफ फील्ड में काम करते हैं, हमको Exactly. पता है चल क्या रहा है। हम लोग ऐसे उड़ती हवा में तीर नहीं मारते, ऐसे लाइक जो भी इसका कहावत है मुझे नहीं पता, बट वो लोग ऐसे चीज़ें प्रमोट कर देते हैं जिसके चक्कर में आज यूथ उनको ज़्यादा फॉलो करते हैं। और उस चक्कर में होता ही है कि वो फॉलो करने के चक्कर में अल्टीमेट जो चीज़ें एक्चुअली फॉलो करना होता है वो कहीं खो सी जाती है। ठीक है, तो अच्छा कंटेंट, अच्छा चैनल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरा चैनल आपका चैनल देखो, किसी का भी चैनल देखो, बट वो चीज़ रियल होनी चाहिए। हर कोई पैसा कमाने के लिए अपने वीडियो में कुछ भी बोल देगा जो थोड़ा सा हाइप बना देगा। ठीक है, एक टाइम पे शायद मैं भी किया था, बहुत बहुत पहले, लेकिन जब मैं धीरे धीरे समझने लगा कि नहीं, ये चीज़ अगर करूँगा तो मैं यूट्यूब में फिर बाकी किस तरह सा हो जाऊँगा, तो तब मैंने शुरू किया एडुकेशन प्रॉपर तरीके से देना, एक रियल चीज़ें सिखाना, प्रोडक्शन लेवल ट्रेनिंग देना। लेकिन आज भी यूट्यूब में बहुत चैनल्स ऐसे हैं जो कुछ भी करते, तो उनके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? पहली बार तो एक तो ये है कि जो आजकल के बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे होते हैं ना, कि वो एक कमरे में लाइट लगा लिया, मास्क पहन लिया और कुछ भी अंडरशंड बक दिया। हाँ, वो ज्यादातर मैंने देखा है वहां पे बहुत सारे लोग, और जो फेस दिखाते हैं वो भी अचानक से आप इस ऐप के वजह से एनिमेटर्स की नौकरी खतरे में है, इस ऐप की वजह से ये खतरे में है, वो खतरे में है, किसी की वजह से कोई खतरे में नहीं है। पहले तो कोई ऐप यूज होता ही हम नहीं है, नॉर्मल मोबाइल ऐप्स के बारे में बात करें, कैपकट, किनेमास्टर, हाँ। ये इसका एग्जांपल देते हैं वो लोग, किसी समझ में आ जाता है। और वो जो कुछ एआई जनरेटिव फिल्मोरा या ऐसे कुछ एप्स है ना जिनमें आप प्रॉम्प्ट डाल के जनरेट कर सकते हो, तो वैसे इसमें आप अगर ये डालो, देखो ये आया तो ये हो गया, वो आया तो वो हो गया, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है वो आ रहा है उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। अभी मैं सामने जाके बोलूँ कि ये सब बेकार है, वो तो है नहीं, वो करके लाखों यूट्यूबर पैसे छाप रहे हैं। अब प्रॉब्लम मेरे को ये लगता है कि आप छाप रहे हो, छापो, आप अगर इसको प्रमोट कर रहे हो करो, क्योंकि आपको अगर इससे फायदा मिला आप दूसरे को भी बोलोगे हाँ ये करो इससे फायदा है। इसका ये मतलब नहीं कि हम जो एक्चुअली प्रोडक्शंस में काम कर रहे हैं दिन रात किसके एक अच्छी शो टीवी के लिए या फिर थिएटर के लिए ला रहे हैं, आप उनको डिमीन करो। मेरे को प्रॉब्लम उससे है। और कुछ एक है मतलब मेरे भी वीडियो में कुछ कमेंट्स आए थे, वो जो टेक्निकलर का फर्स्ट वीडियो मैंने डाला था,
जहाँ पे मैंने बोला कि ये इशू हमारे साथ हुआ है, वहाँ पे पर्टिकुलर एक बंदा था, ठीक है, शायद बंगाली है, मुझे मतलब नाम सुन के जितना, नाम पढ़ के जितना मेरे को लगा, वो मतलब कुछ होता है ना कि 1-2 साल काम किया, खुद को बहुत बड़ा शाणा समझ लिया, मेरे को तो आता है ये, वो ऐसा बंदा वहां आके इतना ज्ञान झाड़ा, मैं 2-3 कमेंट्स तक इग्नोर किया था। फिर ना कुछ तो मैं कर रहा था जिसके वजह से ऑलरेडी मेरा दिमाग घुमा हुआ था, फिर मैंने आगे भी पढ़ी, लोग रैंडम कमेंट्स कर रहे हैं, कोई अगर कमेंट कर रहा है कि ओके आई हैव सब्सक्राइब्ड, आई होप यू गेट आउट ऑफ इट वेरी सून, ये वो जो कमेंट करते हैं, वहां पे जाके ऐसे उल्टा सीधा बोल रहा है कि फिनेंशियल लिटरेसी नहीं है, ऐसे लोगों को इस फील्ड में आना ही नहीं चाहिए, ये वो। अबे हर कोई बाप का पैसा लेके थोड़ी पैदा होता है बे, और फिर हर किसी के पास ऐसा नहीं है कि ठीक है पापा बाकी सब देख लेंगे या फिर मम्मी बाकी सब देख लेंगे, हम अपना देखते हैं, फिर मैं अपने पैसे जमा करूँ। जिसके कंधे पे पूरा सब कुछ चल रहा होता है, वो कहाँ से क्या करेगा, उसको अपनी चीजें तो करनी है, उसके वजह से ही तो मेरा वीडियो मेन पॉइंट ही तो वही था कि अगर मुझे अपनी फैमिली को फीड करना है, अगर सब कुछ एक स्मूथली ना हो, कम से कम चलाना है ठीक से सारे एक्सपेंसेस के साथ, तो सैलरी दे दो, बाकी नौकरी ढूंढना वो तो हम पे है, वो हम कर लेंगे, लेकिन हक का पैसा तो मत मार। ये मतलब पता नहीं आजकल पब्लिक फोरम पे बोलना अलाउ हो गया है, तो क्या है ना, लोग के पास फोन है, कमेंट है, हाइड होके कमेंट कर देते हैं, लोग अपना भड़ास निकाल देते हैं और कुछ नहीं। बिकॉज एक बात तो मैं भी देखा हूँ, जब से यूट्यूब में मेरा चैनल ग्रो हुआ है, मुझे तो लगता है फैन से ज़्यादा हेटर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मतलब कभी कभी लगता है कि शायद वो लोग नहीं होता चैनल वायरल नहीं होता, क्योंकि वो उनका ही कमेंट पे 4 कमेंट का रिप्लाई आ जाता है, और इनका ऐसा काम है हर किसी के कमेंट में जा जाके रिप्लाई करेगा, मता ये फील्ड सही नहीं है, मता, जैसा लगता है उसको किसी ने अलग से टास्क दिया है। भाई तू पहले सच बता कि तू कुछ, तेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है, तू कुछ जानता है, कुछ रियल प्रूफ है। मैंने उस दिन पूछा कि सबको पूछा कि एक मूवी दिखा दो जो एआई से बन रहा है, जो हिट हुआ है। उसके अगले दिन ये ट्रेलर आया, तो उस ट्रेलर के कमेंट में जाके मैं जब पढ़ा, एवरीवन जो लिंक्डइन में है, जो लोग, लिंक्डइन का ऑडियंस बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है और यूट्यूब का ऑडियंस बहुत छपरी होता है, दोनों में बहुत अंतर में देखा। सेम वीडियो मैं यूट्यूब में डालूंगा, गालियां मिलेगा, सेम वीडियो लिंक्डइन में डालूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक्स मिक्स होकर आएगा, लेकिन टू द पॉइंट इतना गंदी गंदी गालियां नहीं आएंगे। लेकिन लिंक्डइन में जब वो ट्रेलर का मैंने कमेंट पढ़ा, वहाँ पे वही चीज़ लिखा है, व्हाई शुड आई वॉच दिस वीडियो, देयर इज नो फीलिंग्स, देयर इज नो इमोशंस, आई डोंट गो एंड वॉच इन थिएटर दिस टाइप ऑफ जेनरेटिव शॉर्ट्स। तो रियल कमेंट्स है। वही वीडियो अगर यूट्यूब में अपलोड होगा तो वहाँ पे आएगा, भाई फाइनली एआई ने मूवी बना दिया, अब आएगा एआई का ज़माना। क्योंकि इन लोगों को एक्चुअल पता ही नहीं है व्हाट इज़ अ फिल्म मेकिंग। इन लोगों ने ना शोले देखा है, इन लोगों ने ना ढंग से तुम्बाड़ देखा है, इन लोगों ने ना ढंग से कुछ पुराने मूवीज़ देखा है जिनमें एक्चुअल फिल्म मेकिंग होता है। इनको पता ही नहीं है व्हाट इज़ वीएफएक्स, व्हाट इज़ फिल्म मेकिंग, व्हाट इज़ वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये मुझे इनसे बहुत प्रॉब्लम है एक्चुअली। अगर वो लोग अपनी तरफ से खुश रहते, हमारे साथ कुछ मतलब इधर उधर नहीं करते, तो मैं भी कुछ नहीं बोलता। लेकिन जब डायरेक्टली क्लेम कर देते हैं ना कि हम लोग ये है वो, जैसा आपके कमेंट में भी आया, तो पर्सनली मुझे बहुत ये चीज चुभता है। एआई देखो, एआई है वो हम डिनाई तो नहीं कर सकते। अब जो लोग एआई के लिए ज्यादा नाच रहे हैं ना, शायद आप जाके देखो तो हमारा क्या है, हमारा काम कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि क्रिएटिविटी ऑलवेज थ्राइव्स। कुछ भी हो जाए, कैसा भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो जाए, लोग की अपना कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। आज से 10 साल बाद अगर एआई भी सपोज आपके फील्ड में, हमारे फील्ड में इंटीग्रेट हो जाती है, तो हमें भी ओवर द टाइम वो सीखना ही पड़ेगा। कंपनीज ट्रेनिंग देंगी डेफिनेटली, और फिर जो नए आर्टिस्ट आएंगे वो भी इंस्टीट्यूट से वो सीख के ही आएंगे। तो हमारा काम टेक्निकली खतरे में है नहीं। थोड़ा अप डाउन होगा, अनस्टेबल है, स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये है। लेकिन जो ये आजकल के जो छपड़ी में कहता हूँ उनको, और क्या बोलूं उन्हें तो ये छपड़ी लोग हैं, ये अभी कॉलेज में है, ये वो, ये अगर बाहर जाके कहीं पे सपोज डेटा एंट्री का जॉब करते, हाँ, तो अगर कुछ ना हो, 1 साल में एक ऐसा एआई का निकल गया, सॉफ्टवेयर हो गया, कुछ ऐसा निकल गया जो आप डाल पूरा दो खत्म, कि 10 एम्प्लॉय बैठ के आपके 100 एम्प्लॉय के काम कर दे, फिर तो हो गया ना। सबसे पहले वही आके एआई को गाली देगी। जैसे कुछ कंपनीज में सिर्फ दिन भर बैठ के एक्सेल शीट मेंटेन करना होता है, वो लोग तो सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है जहाँ पे माउस कंप्यूटर है वहाँ पे एआई आ चुका है,
और हम आ चुका है और हमको ये मानना क्योंकि एक तो न्यूज़ मैंने पढ़ा आने वाले 5 सालों में बैंकिंग सेक्टर में एआई आ जाएगा, तो बैंक वाले भी डरेंगे, तो हम जाके अभी कमेंट करेंगे कि इसे वीएफएक्स नहीं, टेक्निकली हम वीएफएक्स आर्टिस्ट हैं, हम वीएफएक्स के बारे में सोचते हैं, हमारा VFX लिंक्डइन ही फीड्स आएगा। में वीएफएक्स ही आता है। अगर आप हर किसी आईटी फील्ड में जाओगे, हर कोई डिप्रेस्ड एआई को लेके, पूरा वर्ल्ड में ये दिक्कत हो रहा है, सिर्फ नॉट ओनली वीएफएक्स, अब कहीं पे भी जाओ कंप्यूटर माउस जहाँ है वहाँ दिक्कत है। ये चीज़ इनको समझना चाहिए। तो अब फिर क्या बैठे रहोगे घर पे? नहीं ना, आपको आपका काम आपको सीखना पड़ेगा। अब आगे क्या होगा वो इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप क्रिएटिव नहीं हो, अगर आप एक ही चीज़ पे घिसते रहोगे पूरी साल भर, तो क्योंकि ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, आप भी देखे होंगे कि साल भर एक ही स्टाइल में काम किए जा रहे हैं। अगर आप उसको जाके बोलो भाई थोड़ा अपग्रेड कर ले, नहीं भाई सॉर्टेड है लाइफ, क्यों सीखे, घर जाऊंगा, खाना खाऊंगा, सो जाऊंगा, वो लोग पहले निकल जाएंगे। उनको देखो, रिप्लेस ये करने में जो 2 मिनट एआई लगेगा। वाला सिचुएशन अभी हम लोग फेस कर रहे हैं ना, ये बैंकिंग में एआई आ रहा है, फिल्म मेकिंग में एआई आ रहा है, ये आ रहा है। आप सोचो आज से 20-22 साल पहले सेम सिचुएशन कंप्यूटर के आने के टाइम पे भी हुआ था। अनकस्टम हुआ था, वो हर हाँ, 20 साल क्योंकि बाद ये मेरे होगा। जो मेरे मम्मी के साइड के जो भी मतलब मेरे नाना जी हो गए या फिर उनके जो बड़े भाई या जो भी है, वो सब बैंक्स में एम्प्लॉयज थे। मेरे फादर के साइड पे भी थे, मेरे दादाजी मैनेजर थे, ये वो सब तो ठीक है। तो वो मतलब जब कंप्यूटर आया तो उन्हें बाकायदा बैंक से ट्रेनिंग दी गई थी कि आप ये सीखो, क्योंकि कब तक आप मैनुअली खाता वाता में वो सब करते रहोगे। अब टेक्नोलॉजी आएगा, एवरीवन हैज टू एम्ब्रेस इट एंड यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ। तो देयर इज नो अदर ऑप्शन, चीजें आएंगी, आपको अपग्रेड करना। वो ही मैं बोल रहा हूँ कि एक जनरेशन हर जनरेशन में ही आता है। हमारे मम्मी पापा ने वो या फिर उनके जो सीनियर्स थे उन्होंने भी अपने टाइम पे ये देखा है कि मैनुअल से ऑटोमेटिक की तरफ जाते, अब ऑटोमेटिक से एक्स्ट्रा ऑटोमेटिक की तरफ आएगा, ये तो होना ही है। जैसे आप ये ठीक सही है। बात कहा, 20 साल पहले जॉब प्रोफाइल्स ऐसा नहीं होता था कि पेंट आर्टिस्ट कहाँ थे, जब आया हाँ। जॉब्स आए, अभी इवॉल्व होके कुछ नया आर्टिस्टिक जॉब रोल्स निकलेगा, तो नया पोजीशंस निकलेगा, तो आई डोंट थिंक कि खत्म होगा, एड ऑन होगा, अपग्रेड होगा, कुछ रिप्लेस होके कुछ नया बनेगा। लेकिन एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आई डोंट थिंक कभी ऐसे शट डाउन हो सके, क्योंकि अल्टीमेटली वीकेंड्स में कभी लोग नहीं जाते हैं होगा। एंटरटेन करने, पूरे हफ्ते में काम करते हैं, हफ्ते के एंड में मैं जाऊंगा, चिल करूंगा, मूवी देखूंगा, पॉपकॉर्न खाऊंगा, ना कि बंद हो गया सब कुछ। ऐसा पॉसिबल वो नहीं कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा डेफिनेटली। क्यों? जब स्टार्टिंग में जब एनिमेशन शुरू हुआ था वो तो हैंड ड्रॉन होता था ना, फिर वहां डिज्नी पे का पुराना। कंप्यूटर आया, कंप्यूटर पे 2D एनिमेशन चालू हुआ, फिर कंप्यूटर पे 2D एनिमेशन हो रहा था, फिर 3D आया, बंद तो कुछ नहीं हुआ। एग्जैक्टली। आज के डेट पे हैंड ड्रॉन एनिमेशन नहीं होते, क्योंकि जो 2C आर्टिस्ट थे उन्होंने अपने आप को स्किल अप स्किल किया, करके वो लोग कंप्यूटर में पेंट 2D में चले गए। हाँ, फिर जो 2D के जो इनिशियल में कुछ थे हमारे टीम में, मतलब हमारे टीम में एक ऐसे बंदे थे जिन्होंने स्केच एनिमेशन भी किया है, 2D भी किया है, अभी 3D कर रहे हैं। तो उन्होंने भी अपने आप को अपस्किल किया है। मोर देन 35 years ही इज इन द इंडस्ट्री, ही इज वर्किंग एज अ सीनियर प्रिंसिपल एनिमेटर। तो वो खुद को अपग्रेड करना होता है। आप ऐसे ही सुबह उठ के बोल दोगे नहीं ये तो नहीं हो गया, अरे खुद को अपग्रेड करो भाई। एग्जैक्टली। एक्चुअली आज के ज़माने में लोगों को ऐसे पैसा कमाना है, दिस इज़ द दिक्कत। ऐसे चाहिए पैसा, सीखूंगा कुछ नहीं। और जैसे मुझे बोलता है सर आपके पास कोर्स करूंगा जॉब मिल जाएगा ना, अगर मैं आपको बोल देता हूँ कि जॉब गारंटीड है तो आप काम ही नहीं करोगे, सीखोगे ही नहीं, क्योंकि आपके एंड तक पता हो जाएगा ना जॉब मिल जाएगा मुझे। तो जॉब तो 90% मिल जाएगा, लोगों मैं का चाहे मैं जो भी माइंडसेट ही करूं। बदल चुका है कि हम लोग कोर्स के बाद जॉब मिल जाएगा। अगर हम आपको बोले नहीं मेहनत करो तो जॉब मिलेगा, मेहनत करना पड़ेगा, अरे बाप रे मेहनत कैसे कर लूँ मैं, हमको तो पैसा छापना है। ये अभी इंडिया में ही है, पता है। बाहर के कंट्रीज में लोग फिर भी जैसे मेरे वीडियोस अगर बाहर के कंट्रीज से देखते हैं ना, वो लोग जितना ज़रूरत होता है प्रॉपर देखते हैं। अपनी इंडिया में क्या है, बेकार है, चलो हटाओ, ऐसा है। तो इंडिया में वाले शॉर्टकट्स बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं, और इंडिया को ज़रूरत है प्रॉपर एडुकेशन का। आई थिंक प्रॉपर एडुकेशन की ज़रूरत है, जहाँ पे एक्चुअल में बताया जाए कि व्हाट इज़ द राइट थिंग, व्हाट इज़ द रॉन्ग थिंग। और लोगों को ये समझ जब तक आएगा तब तक तो शायद हम लोग बूढ़े होकर मर भी जाएंगे। वो समझ कभी नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा, ये भी सही है, कभी वो नहीं आएगा। आपने वो सत्यजीत रे का इंटरव्यू देखा था, इंडिया हैज अ फेयरली बैकवर्ड ऑडियंस। यस। तो आप कितना भी कर लो, लोग 10 साल पीछे वाला कंपैरिजन खींचेंगे ही। और आप एक को सिखा और दोगे ना, 10 दूसरी- लोग आ जाएंगे उसको खराब हाँ। करने के लिए। हाँ, और वही जो आपने बोला कि आज के डेट पे मेहनत किसी को नहीं करनी। आपकी फर्स्ट कंपनी में सैलरी कितनी थी? 17,000। मेरा 5,000 था। हाँ, मतलब मैं एमपीसी में था, एमपीसी का उस टाइम पे सबसे हाई सैलरी था। हाँ, तो
और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की वजह से भी वो होता है। मैं कोलकाता में जब हाईटेक ज्वाइन किया था एज अ ट्रेनी, 3 महीने की ट्रेनिंग हुई, फिर उन्होंने सैलरी बढ़ाई थी। जो फर्स्ट 3 महीने मुझे सैलरी मिला था वो 5,000 की, फिर जाके वो 6,375 रुपए। आज कोई करेगा ही नहीं काम। एंड आई वॉज दी सिंगल अर्निंग मेंबर ऑफ दैट फैमिली, क्योंकि पापा तब से एक्सपायर हो चुके थे और उसी सैलरी में हम लोग काम करते थे। तब जब अगर मैं तब जाके अगर बोल दूं कि ये पैसा तो नहीं चलेगा, ये और बड़ा ढूंढो, फिर जो मिल रहा है उसको हाँ, काम सीखो, accept पहले तो करो। काम सीखो, पैसा आ जाएगा। पैसा आज थोड़ा कम आएगा, कल ज्यादा आएगा, वही से स्टार्ट किया था। फिर जाके ना अभी जहाँ पे सैलरी पहुंची है वहां पे है। बट स्किल्स job में तो नहीं इंपॉर्टेंट मिल होता है ना। अगर स्किल्स नहीं होगा तो आपको Skill क्यों देगा बहुत पैसा? important फिर आप होता है। बिजनेस कर लो, उसमें भी आपको स्किल्स की जरूरत पड़ेगा। कहीं पे भी जाओ, बेसिक एजुकेशन स्किल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट भाई, हम लोग ऑलमोस्ट खत्म करने वाले इस पॉडकास्ट को। बहुत कुछ डिस्कशन हुआ, एक रॉ डिस्कशन था इसमें ना। मैं आप सभी को बताना था ऑडियंस में, इसमें कोई भी स्क्रिप्ट नहीं था, नॉट ए सिंगल पर्सन स्क्रिप्ट था। हमने वही बात किया जो बातों बातों में निकले। जस्ट लाइक कि दो भाई यहाँ पे बात कर रहे हैं, दो इंडस्ट्री के लोग बात कर रहे हैं, और हमारा एक टारगेट ये था इस वीडियो में जितना हो सके मैंने निकाला क्वेश्चंस, जितना हो सके चंद्रचूड़ भाई ने अपनी हिसाब से जवाब दिया। एंड आई थिंक कि आपको एक आइडिया मिला कि व्हाट्स गोइंग ऑन और क्या हो सकता है फ्यूचर में। एंड बाकी हम लोग अंतर्यामी तो है नहीं, अगर कुछ होगा तो हम लोग के साथ भी होगा, आप लोगों के साथ भी होगा। बट जो होगा, हम लोग एक VFX आर्टिस्ट कम्युनिटी है, हो सके तो फ्यूचर में यूनियन बनेगा, हम सब इकट्ठा होंगे, देखते हैं क्या होगा। होप फॉर द बेस्ट। यूनियन होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बट पता नहीं कोई करेगा कि नहीं, बट होगा तो डेफिनेटली मैं रहूंगा वहाँ पे। बाकी भाई होगा एंड तो में मैं आप कुछ बताना चाहते हो, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग आपके एंड से? मेरे एंड से यही है कि देखिए, जो भी नए लोग आने वाले हैं या फिर सोच रहे हैं कि आए कि नहीं, इंडस्ट्री थोड़ा मतलब हिला हुआ है, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। काम अभी भी मिल रहा है। लाइन यही है कि अगर आपको इंडस्ट्री में सरवाइव करना है तो अपना स्किल मास्टर करना हो। 100 क्रिएटिव लाइन में कोई 100% परफेक्ट नहीं होता, लेकिन आपके एंड से आपको अपना 100% बेस्ट हमेशा तैयार रखना है। एग्जैक्टली। बस यही। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अगर आप डिस्क्रिप्शन से मन हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर जरूर कर देना देना, सारी डिटेल्स है वहाँ पे। भाई आप बहुत अच्छे हो, आपका फ्यूचर ऑब्वियसली डेफिनेटली आप जब जॉब मिल जाए। एंड कोशिश करो जितना जल्दी हो सके, गुड न्यूज़ दिखना चाहिए लिंक्डइन में कि आप नया कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो। मैं तो डेफिनेटली कांग्रेचुलेशन बुलाऊंगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मिल जाएगा मिल hope for the जाए। best। मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर आपके पास एक वही स्किल है तो डेफिनेटली मिलेगा। अभी क्या है कि हम लोग CG एनिमेटर्स है ना, तो जो हमारा वर्किंग स्टाइल है, जिस तरह से हम काम करते हैं, वो गेमिंग में सूट नहीं होता। ये भैया, अभी गेमिंग में आप देखो तो एनिमेटर्स इधर उधर इक्का दुक्का जरूरत है। मैंने खुद अप्लाई किया है वहाँ पे बोल दी योर प्रोफाइल इज नॉट अ मैच फॉर अस। ये भी प्रॉब्लम क्या है। करूं मैं? अभी अपना इतने साल का जो एक्सपीरियंस है वही तो दिखाऊंगा आपको। एग्जैक्टली। नहीं, मिल जाएगा, कोशिश करते रहो। और तब तक यूट्यूब में अपना देखो, कुछ अच्छे से करो। मैं भी क्या कोशिश पता कर रहा हूँ। कुछ वीडियोस वायरल हो जाए, टाइम मिल रहा है कर लो। मैं भी वही कर रहा हूँ कि जब बाकी तक जो वो नहीं होगा होता तो वो इसके होगा। पीछे आप क्या, मैं, कोई भी उसको बदल नहीं सकते। थैंक यू गाइज वाचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू चंद्रचूड़ भाई आप टाइम देने के लिए। एंड बहुत ज़्यादा आपको जॉब मिल जाएगा सबके तरफ से। आपको हैट्स ऑफ जो भी आपने कर रहे हो इंडस्ट्री के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। एंड मतलब बात करके बहुत मजा आया। ये जो मुझे भी 1-1.5 बहुत घंटा पसंद हमने बात किया, बहुत मजा आया। हाँ, इट्स लाइक अ फ्रेंडली फ्री कन्वर्सेशन, जिसमें कुछ था नहीं लेकिन बहुत कुछ था, ऐसा है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइज। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग VFX वर्ल्ड। एंड भाई के चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, इज एन अमेजिंग एनिमेटर। बाय।